सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित परसा कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले दिए जाने वाले रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित परसा कोल ब्लॉक में शामिल तारा, जनार्दनपुर, सालही, हरिहरपुर, फतेहपुर, घाटबर्रा में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि मुआवजा वितरण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, जबकि शेष 3 गांव में भूमि मुआवजा का वितरण प्रक्रिया में है। भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवकों ने पुनर्वास के तहत दिए जाने वाले रोजगार के विकल्प का चुनाव किया है, किंतु परियोजना के खोलने में हो रहे विलंब की वजह से ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार में भी विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से यह ग्रामीण आर्थिक और मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द परसा कोल ब्लॉक को खोलने की मांग कर रहे हैं। टीवी 36 हिंदुस्तान के लिए सरगुजा से अरमान रजा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मैं चंद्रकिशोर पुरते सालही से आया हूँ, जो मेरा माइंस क्षेत्र आता है और मेरे एरिया 5 गांव हैं लगभग समथिंग, उसमें से सालही ग्राम सालही लगभग 100% में से 90% लोग मुआवजा ले चुके हैं। उनका यही मांग है कि हम सभी को जल्दी खदान खुला जाए और रोज़गार दिया जाए। और कुछ बाहरी एनजीओ द्वारा आके हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को बरगला रहे हैं और उनको बरगला के अपने स्वार्थ के लिए उनको आगे करके विरोध कर रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री से यही ज्ञापन दिए हैं कि हमको जल्दी से जल्दी परसा कोल ब्लॉक 2 खोला जाए और सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए। तो आज कहाँ हम ज्ञापन देने के लिए उसके राज्यपाल महोदय जी के पास आए थे, उसी की समाधान के लिए, और हमने उनको विज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री साहब से जगबार बात करके हम इसकी जांच करा के और खदान खोलने के आश्वासन दिए हैं। समस्या मेन है जो बाहरी एनजीओ, कोरबा जिला से एनजीओ के माध्यम से आके हमारे ही लोकल लोगों को सामने रख के और उनको विरोध कराया जाता है कि खदान नहीं खुलने चाहिए। और कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जो पहले से खदान खुली हुई है उसमें से मुआवजा लेकर नौकरी ही कर रहे हैं और उन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ ऐसे उनसे कम संख्या में होने के कारण एनजीओ द्वारा कोरबा जिला से और कोरबा जिला के अलग अलग गाँव से बहुत सारा लोगों को ला के उनके इकट्ठा करके विरोध करने के लिए और रैली करके और बरगलाने के प्रयास करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि अब हमने तो ज़मीन दे दी है, पैसा भी ले लिया, और हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार भाई हैं, उन लोग का कहना ये है कि जल्दी से माइंस खोला जाए और हमको रोजगार दिया जाए, जिससे हमारी। मेरा नाम प्रधान राम मतपची, मैं ग्राम साली से हूँ। क्या दिक्कत है? कहाँ के लिए? आज हम लोग राज्यपाल महोदय जिसे हम लोग ज्ञापन देने आए थे, जो कि हमारे यहाँ मुआवजा बढ़ चुका है और उसमें हमको आज तक नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हमको नौकरी दिया जाए, खदान खोला जाए। तो इसलिए नहीं मिल रहा है, मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या दिक्कत है? खदान खोलने नहीं दे रहे हैं। एनजीओ के लोग आके और 2-4 गांव के लोग को धर के और इधर उधर करके हमको बरगला दे रहे हैं, इसलिए खदान खुल नहीं पा रही है और ना हमको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कितने की संख्या में जो विरोध कर रहे हैं? विरोध में ज़्यादा संख्या नहीं है। कोरबा जिला से कई गाँव से आदमी ला के संख्या बढ़ाते हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो कौन एनजीओ, क्या एनजीओ का नाम है? आलोक शुक्ला। तो नहीं खुल पाने से किस तरह की समस्याएं आप लोगों को हो रही है? नहीं खुल पाने से जो हम ज़मीन का पैसा पाए हैं, उस पैसा को हम अभी खा डालेंगे तो आगे हम क्या करेंगे? अगर हमको अभी नौकरी मिल जाएगा तो उसमें हम अपना नौकरी करके हम लोग जीवन यापन करेंगे, और जो ज़मीन का पैसा है उसको हम ज़मीन कहीं पास अपना खरीदेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अब दे दिए हैं तो उसमें खदान खुले और हमको नौकरी दिया जाए। अब जीवन यापन कैसे चलेगा सर? ऐसा ही इधर उधर से कुछ करके कहीं कहीं बनी भूती करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इससे पहले भी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन जी, पहले आके हम लोग क्या ज्ञापन आश्वासन मिला है? अभी क्या आश्वासन मिला? अभी हमको राज्यपाल महोदय जी बोले हैं कि कलेक्टर साहब को कहे हैं कि एक मीटिंग लेकर के और इनका जो विरोध कर रहे हैं और जो देने के लिए